हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जहां पे हम करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम यूजफुल वर्क डन भी बोलते हैं। और उसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास आए थे उनको हम अटेम्प्ट करेंगे। ये वाला जो लेक्चर रहेगा वो सीबीएसई और एचपी बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है बच्चों, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, ई सेल। गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी को थर्मोडायनेमिक्स में जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं, कभी भी एग्जाम में पूछा हो कि कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी, उसको और कैसे कैलकुलेट करवा सकता है वो, आपको बोला होगा कैलकुलेट द यूजफुल यूजफुल वर्क डन भी हो सकता है। या फिर आपको बोल सकते हैं कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, या फिर और क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेट द नॉन पीवी वर्क डन। अगर कभी भी उसने गिब्स फ्री एनर्जी की बात करी तो वो कुछ ऐसे फॉर्म में भी जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी निकलवा सकता है। तो क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग जो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है, मतलब माइनस का जो डेल्टा जी होता है, वही क्या होता है बच्चे, वही हमारे पास होता है यूजफुल वर्क डन होता है। वही हमारे पास क्या होता है बच्चों, नॉन पीवी वर्क डन होता है। और वही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो कभी भी अगर वो बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है कि कैलकुलेट द यूजफुल वर्क डन, कैलकुलेट द नॉन पीवी वर्क डन, या फिर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, तो उसका क्या मतलब है, वो आपसे क्या निकलवा रहा है, वो गिब्स फ्री एनर्जी निकलवा रहा है। तो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का एक छोटा सा रिलेशन आता है, छोटी सी एक डेरिवेशन है। वो तो हमको सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चों इनका जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से हमें एचपी बोर्ड हो गया, या फिर सीबीएसई बोर्ड हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, वहां पे बच्चों न्यूमेरिकल भी आता है। और अगर हमको नर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन करनी है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे भी जो है हमें गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो हमें डायरेक्ट जो है वो रिलेशन से मतलब रखना है। तो बच्चे गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आ जाता है बच्चे डेल्टा जी। डेल्टा जी इज इक्वल टू बच्चों माइनस का एन एफ, और यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, ई सेल आ जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जहां पे डेल्टा जी क्या होता है बच्चे, डेल्टा जी हमारे पास होता है यूजफुल वर्क डन, जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर नॉन पीवी वर्क डन, या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अच्छा, उसके बाद एन, एन क्या होता है, एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसको हम आने वाली जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे। एफ क्या होता है बच्चों, एफ हमारे पास होता है फेरेडे कांस्टेंट, फेरेडेज कांस्टेंट, और इसको भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। तो ये इसकी जो वैल्यू होती है बच्चे, ये एक कांस्टेंट होता है, फेरेडे कांस्टेंट इसको बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, 96500 कूलम या फिर कूलम पर मोल। अब बच्चे ये ई सेल क्या होता है, ई सेल क्या होता है बच्चों, ई सेल होता है हमारे पास सेल पोटेंशियल। मतलब गैल्वेनिक सेल में, जो गैल्वेनिक सेल में आपने दो इलेक्ट्रोड के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में, यहां जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया था, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पर सेल पोटेंशियल या फिर ई सेल। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन बच्चों सुनना बात को ध्यान से, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करता हूं, मतलब टेम्परेचर में 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ। प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो मैं 1 atm की बात करूंगा। और बच्चे कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो 1 मोलर। अगर ये वाली कंडीशन आपको आती है तो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी नहीं निकलेगा। अब क्या निकलेगा, गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन निकलेगा। तो बच्चे हमारे पास वहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी स्टैंडर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा जी नॉट, और यहाँ पे लिखूंगा माइनस एन एफ, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, ई नॉट सेल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये जो थी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस। लेकिन ये वही डिफरेंस है, तो लेकिन हमारे पास कौन सी कंडीशन में बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन में है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर बच्चों आपको फिर भी एग्जाम में गिब्स फ्री एनर्जी ही पूछा है, तो हमारे पास जो ई सेल है या सेल पोटेंशियल है, ये कहां से निकल के आती है बच्चों, ये जो कैलकुलेशन है, इसकी जो कैलकुलेशन है हमारे पास कहां से आती है बच्चों, नर्स इक्वेशन से। ये नर्स इक्वेशन से निकल के आती है। तो सबसे पहले हमको नर्स इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, और फिर जाके हम जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हो तो उसको तो वहां पे तो आप जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि बच्चों जो ई नॉट सेल होता है बच्चों, ई नॉट सेल तो अभी हमने किया था। ई नॉट सेल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं बच्चों, ई नॉट सेल की कैलकुलेशन जो होती है वो कैसे होती है, ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि हमने लास्ट वीडियो में करना इसको सीखा था, और अभी हम जो है इसके न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें क्या है, एन जो है, एन क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और एफ क्या आता है, एफ हमारे पास फेरेडे कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू कितनी है, 96500 कूलम या फिर कूलम पर मोल। अगली बात जो हम करने वाले हैं वो है
गिब्स फ्री एनर्जी की यूनिट के बारे में। अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी की यूनिट के बारे में बात करूं तो इसकी यूनिट भी जो है वो फॉर्मूला से ही निकलती है। अब आप अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे एन क्या है बच्चे, एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है। अब एफ की बात करते हैं तो एफ किस में होता है बच्चे, एफ हमारे पास फेरेडे कांस्टेंट है और इसकी यूनिट जो होती है वो हमारे पास होती है कूलम पर मोल। ये बात समझ में आ गई। इनटू, अब ई सेल या सेल पोटेंशियल की यूनिट किस में होती है बच्चे, वोल्ट में होती है। तो आपके पास क्या होगी, इसको मिला के क्या आ जाता है बच्चे, जूल पर मोल। तो ये हमारे पास किसकी यूनिट आ जाती है बच्चे, ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी की यूनिट आ जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास एन की वजह से तो कोई नहीं आती है, लेकिन फेरेडे की वजह से क्या आता है बच्चे, फेरेडे की वजह से हमारे पास जो आता है वो है कूलम पर मोल। ये बात समझ में आ गई। इनटू, अब ई सेल जो हमारे पास सेल पोटेंशियल है उसकी क्या यूनिट आती है, उसकी यूनिट आती है वोल्ट। और बच्चे कूलम इनटू वोल्ट हमारे पास क्या बन जाता है, जूल। तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, जूल पर मोल। ये आपके पास यूनिट आ जाएगी। देखो काफी बार जो इसका आंसर आएगा, जो गिब्स फ्री एनर्जी का आंसर आएगा वो काफी बड़ा आता है, जैसे माइनस का 51241, ये आंसर आ गया किसमें बच्चे, ये आपके पास आ गया जूल पर मोल में। लेकिन ज्यादातर बच्चे इसका आंसर जो हमें पूछते हैं वो किलो जूल में पूछते हैं। तो अगर जूल से बच्चे किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000 करते हैं। तो डिवाइड बाय 1000 जब आप इस नंबर को करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 512.451 किलो जूल पर मोल। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये काफी बार जो है ये वाली कन्वर्जन जो है हमारे पास यूज होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। जैसे कि आपने बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो डेल्टा जी होता है या गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे भी आपका सेल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या ये एनोड और क्या ये कैथोड दोनों मिलके केमिकल रिएक्शन से बच्चों केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे या फिर नहीं करेंगे, उस चीज के बारे में नॉलेज जो हमको देता है वो है गिब्स फ्री एनर्जी। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्टेनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चे, जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए, और जो ई सेल होता है सेल पोटेंशियल है वो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मैं स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन की बात करता हूं तो हमारे पास जो डेल्टा जी है वो हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसका क्या मतलब है, ये वाला सेल काम करेगा, मतलब ये वाला सेल जो है वो एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन जो है वो दिखा रहा होगा। अगली बात अगर मैं करता हूं ई सेल या फिर सेल पोटेंशियल के बारे में, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, सेल पोटेंशियल जो होगा वो ई सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा। अगर बच्चे सेल पोटेंशियल हमारे पास पॉजिटिव है तो वो हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस सेल है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगली बात अगर मैं करता हूं बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के बारे में, मतलब वो वाला सेल जो कि काम नहीं करेगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और बच्चे जो ई सेल होगी सेल पोटेंशियल होगी वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये वो कंडीशंस है जहां पे आपका सेल जो है वो काम नहीं कर रहा होगा, मतलब वहां पे इस कंडीशन में वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगली बात अगर मैं बताता हूं आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये काफी बार आती है पेपर में, क्योंकि ये दोनों तो बच्चों को पता होती है, लेकिन ये वाली कंडीशन जो है वो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। जैसे कि मैंने आपको बताया था गैल्वेनिक सेल में क्या होता है बच्चे, गैल्वेनिक सेल में जैसे गैल्वेनिक सेल में जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल लगाते हैं तो वो कौन सा सेल बन जाता है भाई, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्या है, अगर ई एक्सटर्नल और ई सेल अगर बच्चों ये इक्वल हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था ना कि ये कौन सा सेल है बच्चों, ये जो है इट इज द सेल एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल है वही जो पोटेंशियल है आपका एक्सटर्नल सेल का भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो उस टाइम पे क्या होता है, ना वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है ना वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करता है। तो अब इस टाइम यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी है या फिर यूजफुल वर्क डन है वो भी जीरो होता है। और बच्चे जो सेल पोटेंशियल होती है ई सेल, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो सेल की पोटेंशियल होती है, मतलब एनोड में और जो कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी यहाँ पे कितनी रीडिंग शो कर रहा होता है, जीरो। तो यहाँ पे कितना आता है, जीरो। लेकिन बच्चे इक्विलिब्रियम में आप एक बात को ध्यान रखेंगे कि आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बना देता हूं, इंपॉर्टेंट नोट एट इक्विलिब्रियम बच्चे हमारे पास डेल्टा जी जीरो होता है और ई सेल जीरो होता है। लेकिन अगर मैं ई नॉट सेल की बात करता हूँ, ई नॉट सेल की बात करता हूँ, वो आपके पास जीरो नहीं होगा।
और अगर बच्चे मैं डेल्टा जी नॉट की बात करता हूं वो भी हमारे पास जो है वो जीरो नहीं होने वाला, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में ये दोनों ही वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 2023 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है और ये काफी आसान क्वेश्चन है। आप पहले इसको खुद ट्राई करो और फिर जो मेरा आंसर आएगा वो आप यहाँ पे चेक करेंगे। आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी एंड ई नॉट सेल फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बच्चों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपको इन दोनों के बीच का मैंने आपको बताया था कि क्या क्या रिलेशन होता है। यहाँ पे जो आपके पास डेल्टा जी होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होना चाहिए और सेल पोटेंशियल जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपके पास नेगेटिव होना चाहिए और ये आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन बोलता है पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं। नेगेटिव नेगेटिव ये भी नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये हमारे पास क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। तो ये काफी इजी एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और ये काफी ज्यादा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये गिब्स फ्री एनर्जी का। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में, एचपी बोर्ड में, जेई मेंस में और नीट में ये बहुत ज्यादा बार रिपीट किया है। बच्चे तो इसका आंसर तक याद कर लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए डैनियल सेल इज 1.10 वोल्ट। मतलब अगर ये नहीं भी बताता तो भी आपको ये चीज जो है वो पता होनी चाहिए। अब अगली बात क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और आपको यहाँ पे रिएक्शन दे के रखिए। देखो रिएक्शन से तो आप सिर्फ एक ही चीज निकालते हैं, क्या बच्चे, इसकी एन की वैल्यू। तो चलिए इसको करते हैं जरा। हमें निकालना है डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस एन एफ, यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट सेल। अब बच्चों माइनस एन का, एन कैसे निकालेंगे बच्चों, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब यहाँ पे जिंक है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, जिंक प्लस टू में। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है बच्चे, दो इलेक्ट्रॉन का। या कॉपर प्लस टू ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमको पता चल रही है जो कि टू है। अब यहाँ पे टू आ जाएगा इन टू। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है बच्चे, एफ जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, फेरेडे कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे, वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल। कूलम पर मोल, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चे ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 1.10 वोल्ट। तो हमारे पास आ जाएगा 1.10 वोल्ट, इतनी बात ठीक है। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो वोल्ट जूल में आएगा, क्योंकि कूलम इंटू वोल्ट हमारे पास किस में आता है, जूल में। तो माइनस 21227 जूल, जूल पर मोल, जूल पर मोल, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको बच्चों जूल में आंसर नहीं दिए, नहीं पूछा है, अगर किलो जूल में पूछा तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 21.227 किसमें, किलो जूल पर मोल। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी और ये काफी इजी क्वेश्चन था और बच्चे तो इसका डायरेक्ट जो है वो आंसर भी याद करके रखते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे करने से पहले आप इसको खुद भी करेंगे और जो मेरा आंसर आया है उसको आप मैच करेंगे। आई होप बच्चों आपने ये कर लिया होगा। तो चलिए अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोलता है, इन द बटन सेल, एक बटन सेल जो होता है वाइडली यूज इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपके पास एक खतरनाक सी रिएक्शन है जिससे आपको डरना नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड ई नॉट सेल फॉर गिवन रिएक्शन। अब आपको क्या क्या दे रखे रखा है, सिल्वर का और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, या फिर मैं मोर प्रिसाइजली बात करूं तो बच्चे इनकी क्या दी है, इनकी रिडक्शन हो रही है और इसकी भी रिडक्शन हो रही है। तो आपको क्या दिया है, ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और इसका भी क्या दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे के रखा है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, हमको ई नॉट सेल निकालना है। तो बच्चों मैं ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कैसे निकालूंगा, सेल पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस बच्चों ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चे, अब मुझे जो है एक रिडक्शन की वैल्यू चाहिए, एक ऑक्सीडेशन की, और यहाँ पे दोनों किसकी वैल्यू दी है, रिडक्शन की वैल्यू दी है। तो बच्चे जो बड़ी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे सिल्वर प्लस से सिल्वर बन रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.34 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे जिंक प्लस टू से जिंक बन रहा है, उसकी वैल्यू माइनस में है, तो पक्का रिडक्शन इसकी हो रही होगी, तो इसकी क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन। मैंने ये पिछली वीडियो में जो है वो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई नॉट जो जिंक है वो जिंक प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.76 वोल्ट। क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रोड का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है तो उसी की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव में
विद सेम मैग्नीट्यूड। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप इसको क्या पुट करेंगे, ऑक्सीडेशन, और इसको क्या पुट करेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.76 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट। तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 1.10 वोल्ट। अब देखो ये तो वही आंसर नहीं है जो डेनियल सेल से आया था, तो हमेशा ये वही आंसर नहीं आएगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ऐसे ही आपके पास आ गया है, लेकिन जरूरी नहीं है आपका आंसर हमेशा 1.10 वोल्ट ही आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, अगर डेल्टा जी नॉट पूछा है तो इसमें वैल्यू भी किसकी डलेगी, -NF ई नॉट सेल की वैल्यू डलेगी, ई नॉट सेल की वैल्यू डलेगी। और अगर डेल्टा जी पूछा है तो वहां पे आएगा NFE सेल, यहाँ पे ई नॉट सेल मत डाल देना क्योंकि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप वैल्यू जो पुट करेंगे तो आपके पास आएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -N। अब बच्चों N क्या है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और आप यहीं से जिंक से चेक कर लो, सिल्वर रहने दो, सिल्वर से अगर आपको कंफ्यूज हो रही है तो आप जिंक से चेक करो, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, जिंक +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू फेरेडे कांस्टेंट कितना है बच्चों, 96500 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, कूलम पर मोल, क्योंकि आपको मैंने यूनिट के बारे में बताया था, कूलम पर मोल। और बच्चों यहाँ पे सेल पोटेंशियल कितना है, ये है 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको जो आंसर है वो बता देता हूँ, माइनस का 21223 × 10⁵ जूल पर मोल, ये आपके पास आंसर आएगा। और आप इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बच्चों, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो ये भी एक काफी इजी क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द यूजफुल वर्क डन फॉर सेल एट 298 केल्विन। ये बोल रहा है किसी भी सेल का आपको क्या निकालना है, यूजफुल वर्क डन। अरे ये कौन सा वर्क डन होता है, ये हमारे पास होता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो आपको क्या बोल रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी। अब क्योंकि उसने स्टैंडर्ड नहीं बोला तो उसने टेम्परेचर दे दिया बच्चों, तो टेम्परेचर या फिर प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन अगर मेंशन कर दे तो वहां से हमें आइडिया लग जाता है कि वो स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। तो आपको ये यहाँ पे एक सेल रिप्रेजेंटेशन दी है। देखो ये तो कन्वर्ट रिएक्शन में कन्वर्ट तब जरूरी होता है अगर हम नर्स इक्वेशन कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ डेल्टा जी निकालना है और हमें वहां पे एन की वैल्यू चाहिए होती है, वो मैं निकाल दूंगा। तो यहाँ पे ई नॉट सेल जो है वो आपको दे के रखा है, तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप इसको सबसे पहले खुद करेंगे, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, उसको वीडियो पॉज करो और आप खुद करेंगे इसको। तो ये आपने कर लिया होगा, तो अब आप इसका आंसर चेक करेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, -NF, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ई नॉट सेल। अब बच्चों एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू सिंपल सा पता चल रहा है कि Mg+2 में जा रहा है, तो पक्का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, या फिर कॉपर +2 जो है वो कॉपर में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन हुआ है। तो सिंपल सी बात है भाई। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, 96500 कूलम पर मोल। ये बात क्लियर है। इनटू बचे ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2.71 वोल्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 517 किसमें बच्चों, ये हमारे पास जूल पर मोल में आएगा। और जब आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। तो आपका यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और आंसर कितना आएगा, माइनस का 517.240 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो ये भी काफी आसान एक क्वेश्चन था। तो गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।